नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर देख रहे हैं दस्तक, जहां दस्तक देकर आज अगले आधे घंटे में आपको पूछना है कि क्या सवाल पूछना मना है। चाहे केंद्रीय मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों को लापरवाही से नहीं बल्कि जानबूझकर साजिश रचकर जान से मारने की नीयत से कुचला गया था। ये बात किसने कही? यूपी सरकार की तरफ से बनाई गई एसआईटी ने। आरोपी आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्रा मंत्री किसके हैं? बीजेपी सरकार के। हत्या के 20 साल पुराने केस में खुद हत्या के आरोपी अजय मिश्रा टेनी को मंत्री किसने बनाया? केंद्र में बीजेपी की सरकार ने। अब मंत्री पद से हटाने पर चुप्पी है और तभी तो सवाल पूछना भी मंत्री पद की कुर्सी पर बैठे अजय मिश्रा टेनी को बर्दाश्त नहीं होता। वो पत्रकारों को धमकी देते हैं, गाली देते हैं, उनका मोबाइल छीन लेते हैं, पत्रकारों के कैमरे बंद करवा देते हैं, पत्रकारों को धक्का दे देते हैं। तो हम क्या कहें? खामोश। मंत्री जी से सवाल पूछना मना है। मैं अजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लेकिन जब पत्रकार टेनी से किसानों को साजिशन कुचलने के आरोपी बेटे पर सवाल करेंगे तो क्या संविधान से मिली जिम्मेदारी भूलकर अजय मिश्रा गाली देंगे? अरे फोन बंद कर दे। क्या सीट लगेंगे? नहीं, आईटी में लगाइए जाके ना। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है। 23 सेकंड में पत्रकारों को 3 गाली दे चुके ये वही मंत्री हैं जिन्होंने शपथ लेते वक्त कहा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। कर्तव्यों का शुद्ध अंतःकरण से पालन मंत्री रहते अजय मिश्रा टेनी का कुछ यूं है कि पत्रकार सवाल पूछे तो मंत्री होने का एहसास तुरंत करा दो। आओ देखो न ताओ, धक्का देकर मारने दौड़ो। धमकी देते हुए अजय मिश्रा पूछने लगे, क्या जानना चाहते हैं? ये एसआईटी से नहीं। इसके बाद पत्रकारों को गाली देकर सच पूछने पर आवाज दबाने की कोशिश करके अजय मिश्रा टेनी चल दिए। लेकिन फिर याद करिए इनकी शपथ। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। 5 महीने के भीतर संविधान के नाम पर ली गई शपथ का हाल क्या है समझिएगा। लखीमपुर में एक अस्पताल में उद्घाटन के बाद अजय मिश्रा बाहर आते दिखे। जहां भय अपनी कुर्सी का दिखाते हैं, पक्षपात सच्चाई बताने पर करते हैं, अनुराग किसानों को जानबूझकर कुचलने के आरोपी बेटे पर रखते हैं, द्वेष सच पूछने वाले पत्रकारों से है। तभी तो जैसे ही सवाल हुआ किसानों को मारने की नीयत से कुचलने वाली एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर अजय मिश्रा भनक गए। मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या कहेंगे? काम है उस काम के बारे में बात करो कि कहां वहां धाराओं के बारे में नहीं, जो एसआईटी नहीं जानती। ऐसा है, बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? है चलो तो इस तरह 10 साल में संसद रत्न अवार्ड पाने वाले उत्तर प्रदेश के पहले सांसद और कहते हैं ब्राह्मण होने के नाते चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश से केंद्रीय मंत्री बनाए गए अजय मिश्रा टेनी ने पत्रकारों को 2.5 मिनट में 5 बार गाली दी, फोन और कैमरा बंद करा दिया। दावा है पत्रकारों का मोबाइल भी छिनवा लिया। फोन बंद कर दे। फोन बंद कर दे। क्या इसी बात की शपथ लेकर दस्तखत अजय मिश्रा ने दिल्ली में किया था? क्या इसीलिए नमस्कार करके मंत्री पद अजय मिश्रा टेनी पाए थे? अगर नहीं तो फिर ये सब लखीमपुर में क्यों हुआ? मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या कहेंगे? काम है उस काम के बारे में बात करो कि कहां वहां धाराओं के बारे में नहीं, जो एसआईटी नहीं जानती। ऐसा है, बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? है चलो
अरे फोन बंद कर दे। क्या सीट लगेंगे? नहीं आईटी में लगाइए ना जी। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया, शर्म नहीं आती है। क्या जानना चाहते हैं? क्या पूछा? ये आईटी से नहीं पूछा। क्या कर बढ़िया। अरे फोन बंद कर दे। क्या सीट लगेंगे? नहीं आईटी में लगाइए ना जी। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया, शर्म नहीं आती है। कोई अकेला पत्रकार ही होता या कई सारे कैमरा इकट्ठा ऑन वहां न होते तो क्या पत्रकार को धमकी देने के बाद पीटा भी जाता? उसका फिर कभी सवाल पूछने लायक उसे न छोड़ा जाता? ये सब क्यों होता? 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में किसान मंत्री किसानों को कुचला गया था। मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की कार से 73 दिन बीत चुके हैं। 12 हफ्ते में एक बार भी ऐसा समय नहीं आया कि टेनी मिश्रा के ऊपर किसी तरह का कोई दबाव इस्तीफे का महसूस किया गया हो। ऐसा क्यों है? क्या इसलिए कि मंत्री अपनी किसी योग्यता नहीं बल्कि जाति विशेषता के कारण चुने जाते हैं? क्या इसलिए मंत्री पर कार्रवाई से जाति विशेष के वोट के नुकसान का डर पैदा होता है? हमारे देश में लड़का भले किसी छोटे से मामले में आरोपी हो या लड़के के पिता पर कोई मुकदमा चल रहा हो, अपने बेटे या बेटे की शादी तक उस परिवार से हमारे देश के लोग नहीं करवाते। उस परिवार से शादी बच्चों की नहीं करवाई जाती। जहां हत्या के आरोपी के बेटे और हत्या के ही आरोपी सांसद मंत्री बने हैं, कुर्सी से न हटते हैं न हटाए जाते हैं। फोन बंद कर दे। आरोपी बेटे पर एसआईटी की जांच के आधार पर सवाल पूछने भर से अजय मिश्रा को इतना गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि 3 अक्टूबर को किसानों को मंत्री पुत्र की कार से कुचलने की जो दर्दनाक वारदात हुई, जांच के लिए यूपी सरकार की ही बनाई एसआईटी ने बताया अब तक की विवेचना और संकलित साक्ष्यों से ये प्रमाणित हुआ कि आपराधिक कृत्य को लापरवाही एवं उपेक्षा से नहीं बल्कि जानबूझकर पूर्व से सुनियोजित योजना के अनुसार जान से मारने की नीयत से किया गया, जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई, कई गंभीर रूप से घायल हुए। ये भी जिला जेल में थे, जेल में। इसी के बाद सबसे पहले आज तक संवाददाता अभिषेक वर्मा ने लखीमपुर में अजय मिश्रा से मंगलवार को सवाल किया। सर अभी आप जेल गए थे ना सर, बेटे से मुलाकात हुई है सर, क्या बातचीत हुई है सर आपकी? तो सर प्लीज सर क्या बातचीत हुई है सर? अजय मिश्रा टेनी जवाब नहीं दिए, माइक हटाने लगे, फिर अपना गुस्सा दबाते हुए सिर्फ इतना बोले। आप अपने घर में क्या बात करते हो? आप अपने बेटे से कैसे बात करते हो? आप जो अपने बेटे से बात करते हो वही हमारी अपने बेटे से बात। मंगलवार को आज तक के सवालों पर माइक हटाकर किसी तरह बचने की कोशिश करने वाले टेनी बुधवार को कई पत्रकारों के सवालों के आगे झुंझला गए, बिफर गए, भूल गए अपने पद की मर्यादा और शपथ भी। मंत्री जी आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या काम है, उस काम के बारे में बात करो कि धाराओं के बारे में नहीं जो एसआईटी नहीं जानती। ऐसा है बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? अजय मिश्रा ने लखीमपुर में सच पूछने पर मोबाइल कैमरा और पत्रकारों की आवाज दबानी चाहिए। संसद में अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग के साथ चर्चा चाहने वाले विपक्ष की मांग भी नहीं सुनी गई। खूब हंगामा हुआ, सदन टेनी मिश्रा के मुद्दे पर स्थगित हो गया। थैंक यू सर। ये जो मंत्री है इसको इस्तीफा देना पड़ेगा और हम इसको छोड़ेंगे नहीं जब तक ये जेल में घुसेगा, चाहे 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, जब तक ये जेल जाएगा हम इसको छोड़ेंगे। आप तो कहते थे ना चाल चरित्र चेहरा, यहाँ तो चाल भी दिख रहा है, चरित्र भी दिख रहा है और चेहरा सबके सामने।
SIT की रिपोर्ट, उसके बाद आपकी कौन सी मजबूरियां? ये नहीं बोल सकते बीजेपी के नहीं बेटा अलग है बाप अलग है। भाई जब उसी घर में आपने पूरी कॉन्स्पिरेसी की, गाड़ी मंत्री जी की है और उन्होंने उस कत्ल से पहले उन्होंने धमकी भी दी थी इस मिनिस्टर ने। शाम तक अजय मिश्रा टेनी लखीमपुर से दिल्ली आ गए, लेकिन लगता है कि अभी दिल्ली से मिली मंत्री पद की कुर्सी पर संकट नहीं, क्योंकि मंत्री पीयूष गोयल कहते हैं, मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार जब जांच चल रही है तो इस प्रकार की बातें बेबुनियाद। ये बात सच है कि आरोप टेनी पर नहीं, टेनी के बेटे पर है। ये बात भी सच है कि अभी फैसला नहीं आया, लेकिन फिर क्या यही बात हर मामले में नहीं लागू होनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को और उनकी सरकार को गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हर अपराधी पर, हर माफिया पर और इस तरह की घटनाओं पर जो दोषी होते हैं उन पर बुलडोजर चलाते हैं। इंतजार होगा उत्तर प्रदेश की जनता को कि बुलडोजर कब लखीमपुर पहुंचेगा और दोषियों के घर मकान को तोड़ेगा। आम आदमी पर एक छोटे से मामले का केस भी हो तो नौकरी मिलना संभव हो जाता है। यहाँ तो बेटा जानबूझकर 5 लोगों को कुचलकर मारने का आरोपी है। पिता मंत्री खुद 21 साल पुराने केस में हत्या के आरोपी। लेकिन एक लकीर खोज ली जाती है कि मामला तो अभी अदालत में है। उनकी खुद की गाड़ी है मंत्री की, उनका बेटा अंदर है, उन्होंने सार्वजनिक सभा में बयान दिया है, ठीक करने की और सुधार देने की धमकी दी है, लखीमपुर छुड़वा देने की धमकी दी है। कितने प्रमाण और सबूत चाहिए? उनके ऊपर पहले भी हत्या के मामले दर्ज हो चुके हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप जानिए आखिर मंत्री पद की शोभा बढ़ाते आ रहे अजय मिश्रा टेनी का इतिहास क्या है, जो वो खुद बताते हैं। इसे 10-15 लोग यहाँ पर शोर मचाते हैं तो यहाँ पूरे देश में फैल जाना चाहिए था आंदोलन। अगर कृषि कानून खराब होते क्यों नहीं फैला? 10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया तो उस दिन पलिया नहीं लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखना। इस बयान में अजय मिश्रा खुद के सांसद विधायक होने से पहले का अपना इतिहास याद क्यों कराते हैं, उस इतिहास को जान लीजिए। अजय मिश्रा पर लखीमपुर के ही तिकुनिया थाने में हत्या, घर में घुसकर मारपीट, बलवा के 4 मुकदमे दर्ज थे। 5 अगस्त 1990 को तिकुनिया थाने में अजय मिश्रा समेत 8 लोगों पर हथियारों से लैस होकर मारपीट का आरोप लगा था। 8 जुलाई 2000 को प्रभात गुप्ता नाम के शख्स की हत्या में अजय मिश्रा समेत 4 लोगों पर नामजद FIR हुई थी। 31 अगस्त 2005 को ग्राम प्रधान ने अजय मिश्रा समेत 4 लोगों पर मारपीट और दंगे का केस दर्ज कराया था। 24 नवंबर 2007 को अजय मिश्रा समेत 3 लोगों पर मारपीट का चौथा केस दर्ज हुआ था। 2005 और 2007 के पिता के केस में बेटा आशीष मिश्रा भी नामजद हुआ था। 2004 में हत्या के केस में जिस दिन अजय मिश्रा निचली अदालत से बरी हुए, इत्तेफाक था कि उसके अगले ही दिन फैसला सुनाने वाले न्यायाधीश का भी रिटायरमेंट हो गया। हत्या के मामले में हाई कोर्ट में 2018 से फैसला अब सुरक्षित रखा हुआ है। अजय मिश्रा पर हत्या का केस 21 साल से चल रहा है। बेटे पर केस न जाने कितने वक्त तक चले, तो क्या तब तक मामला अदालत में है के आधार में छूट मिलती रहेगी अजय मिश्रा को धमकी देने की? सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? छूट पत्रकारों को धक्का देने की और छूट मंत्री पद पर बने रहने की। दिल्ली से मौसमी सिंह और लखनऊ से संतोष कुमार के साथ अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, आज तक। खामोश, सवाल मत करना, क्योंकि मंत्री ही नहीं मुख्यमंत्री को भी सवाल पसंद नहीं। उत्तर प्रदेश में सवाल पूछने पर पत्रकारों को धमकी मिलती है, तो पंजाब में अपनी नौकरी का सवाल पूछने पर बेरोजगारों का मुंह बंद करा दिया जाता है। मानसा और संगरूर की इन तस्वीरों को देखिएगा, आपको गुस्सा आएगा। लगेगा कि वोट लेते समय हाथ जोड़ने वाले नेता ही कैसे सवाल पूछने वाले बेरोजगारों का मुंह बंद करा सकते हैं। पंजाब के संगरूर की एक कहानी है। बेटी हूँ लड़ सकती हूँ का नारा उत्तर प्रदेश में देने वाली कांग्रेस की पंजाब सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद का नारा लगाती बेटी को पुलिसकर्मी ने गर्दन से जकड़ा। सच दबाने के लिए कपड़े से मुंह बंद करने की कोशिश है।
मुख्यमंत्री चन्नी के खिलाफ नारा लगाती बेटी को पुलिस की जीप में ठूस कर भर दिया जाता है। मुट्ठियां भींचकर अपने लिए नौकरी का अधिकार मांगती बेटी को धकेला जाता है संगरूर में पुलिस जीप के भीतर। देखिए अब इस महिला को जैसे ही कहती है सरकार मुर्दाबाद, पुलिस मुंह पर हाथ रखकर बंद करने लगती है आवाज। एक बेटी की आवाज दबाते हैं, तुरंत दूसरी बेटी आगे आती है। इन सब की आवाज दबाकर इन्हें पुलिस की बस में भर दिया जाता है। एक महिला आंदोलनकारी अपनी बात बस के भीतर से शीशा खोलकर करना चाहती है। पुलिस पंजाब की उस आवाज को दबाने के लिए शीशा भी बंद करा देती है। आवाज को कुचलने की कोशिश में पंजाब पुलिस की बस धूल उड़ाती चली जाती है। तब तक भीतर सीएम चन्नी के सामने कुछ युवा खड़े होते हैं, अपने लिए नौकरी का इंसाफ मांगने की आवाज उठाते हैं। मीडिया के माइक तक आवाज न पहुंचे, इसलिए सादी वर्दी में वहीं मौजूद पुलिस वाले मुंह दबोच कर दबाने लगते हैं डिग्रीधारियों की आवाज को। आवाज न निकलने पाए, इसीलिए लगातार मुंह दबाया जाता है, बंद किया जाता है। पंजाब पुलिस के जवानों के उसी पंजे से जिस पंजे चुनाव चिन्ह पर वोट लेकर पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनी, मानो बेताल बनकर प्रदर्शनकारी विक्रम के ऊपर बैठ जाती है पंजाब की पुलिस, जो कहती है कि आवाज निकाली तो तुम्हारा सिर फट जाए। किस आवाज को दबा रही है? अब सुनिए मंच से आती आवाज और मंच से दूर दबाई जाती आवाज। पीछे एक और का मुंह बंद करके लाती है पुलिस। ये तीसरा युवक सबका मुंह बंद करके पुलिस लाती है। ये कौन सा तरीका है गला दबाते हुए ले जाने का? क्या उत्तर प्रदेश में आवाज दबाने की बात करने वाली कांग्रेस को पंजाब में अपनी सरकार के राज में आंदोलनकारी बेरोजगारों का आवाज दबाया जाना नहीं दिखता? पर सरकार वालों कोई साड़ी सार नहीं ली जा रही। साढ़े तो रोज लाठीचार्ज होता, सुबह भी लाठीचार्ज होया, पर सरकार ने साड़ी बिल्कुल भी कोई सार नहीं ली है। छोटे मुंह 60 बची है, किने मारी है? इन्हें पुलिस वालों किया गया जी सारा बाहर मुंह दबाया जाता है, भीतर मुख्यमंत्री चन्नी ऐसे आंदोलनकारियों को गिनती का बताकर पल्ला झाड़ते हैं। बाहुलिया काम 2-4 जने होंगे इस तरह हर प्रोग्राम च आ जाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या ये लोग 2-4? जवाब है नहीं। पंजाब में ऐसे मुंह दबाकर आवाज खामोश क्यों की जा रही है? इस कारण को देखो पंजाब के मानसा चलिए, जहां जैसे स्टेज पर मुख्यमंत्री चन्नी बोलने खड़े होते हैं, भीड़ में बेरोजगार शिक्षक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए नारे लगाने लगे। तुरंत पुलिस ने पहले गिराकर आवाज दबाई, बाहर ले जाकर पुलिस की बस में भरा। जब आंदोलनकारी बेरोजगार शीशों से निकलकर अपनी आवाज मीडिया तक पहुंचाने लगते हैं, आपका दिल आगे सिहरने लगेगा इन तस्वीरों को देखकर। नीली पगड़ी में ये डीएसपी डंडा मारकर हाथ बेरोजगारों का अंदर करने लगे। इसके बाद ये पुलिस अधिकारी आवाज बेरोजगारों की दबाने के लिए लाठी से यूं कोंच कर मारता है, ताकि कोई आंदोलनकारी अपनी आवाज मीडिया के जरिए पहुंचा न दे बाहर। ऐसी लाठियों से पुलिस बेरोजगारों की आवाज दबाती है। ये पुलिस अधिकारी यही नहीं रुकता। मुख्यमंत्री चन्नी के कार्यक्रम में आवाज उठाने से रोकने के बाद बाहर लाए गए हर बेरोजगार पर अपनी लाठी चमकाता है, पीटता है, गिराता है। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਚੜ ਕੇ ਪੋਸਟਾਂ ਲੈਣੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਮਰ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ। संगरूर और मानसा में मुख्यमंत्री चन्नी के सामने ही बेरोजगारों को खामोश क्यों किया जा रहा है? क्यों नहीं इनकी मांग सुनी जा रही? क्या ये कोई अपराधी है? नहीं, इनका अपराध है ये सरकार को वादा याद दिला रहे हैं। क्या इसीलिए इनका मुंह बंद करके हर कार्यक्रम से बाहर किया जाता है? पंजाब में 2017 में चुनाव के दौरान कांग्रेस ने वादा किया था हर घर नौकरी का। कांग्रेस में सत्ता में आने पर हर शिक्षक को स्थायी करने का भी वादा किया।
13,000 से ज्यादा अस्थायी शिक्षक पंजाब में आंदोलन कर रहे हैं। हजारों बीएड और शिक्षक योग्यता परीक्षा पास बेरोजगार वादे याद दिला रहे हैं। उन्हीं वादों के आधार पर अपनी नौकरी का अधिकार मांगने वाली आवाज पंजाब में यूं दबाई जाती है। बेटियों का मुंह बंद होता है, बेटों को मुंह खोलने नहीं दिया जाता, लाठियों से धकेला जाता है। मानसा से अमरजीत सिंह के साथ बलवंत सिंह, संगरूर आज तक। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। पहेली एक तरफ सुलझती है और दूसरी तरफ उलझ जाती है। आज 1 बजे, जिसका आपको इंतजार था, ठीक 1 बजे विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। विराट आए। विराट से पहला सवाल यह पूछा गया कि आप वनडे सीरीज खेलने जाएंगे साउथ अफ्रीका। उन्होंने कहा मैं पहले भी जा रहा था और अब भी जाऊंगा। रोहित के बीच में मैंने पहले भी ये कितनी बार एड्रेस किया आके कि हमारे बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। Well, I was and I am available for selection all this time. As far as I'm concerned, I was always available. The chief selector discussed with me the testing, to which we both agreed, and before ending the call, I was told that the 5 selectors have decided that I will not be the ODI captain, to which I replied, okay, fine. अचानक ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि टीम इंडिया के दक्षिण अफ्रीकी दौरे से पहले टेस्ट कप्तान विराट कोहली को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि विराट कोहली को सामने आकर एक नहीं कई चौंकाने वाले खुलासे करने पड़े? ऐसा क्या हो गया कि विराट कोहली की नाराजगी खुलकर दिखने लगी? मैदान पर तो कोहली का जोश और जीत के लिए जुनून हमेशा दिखता है, लेकिन मैदान से बाहर कई विवादों पर कोहली की सफाई आज हर किसी को हैरान कर रही है। कोहली के जवाब से पहले क्या क्या खबरें उड़ रही थी, मामले को समझने के लिए आपको इसकी जानकारी भी जरूरी है। कहा जा रहा था कि कोहली दक्षिण अफ्रीका में सिर्फ टेस्ट सीरीज खेलेंगे, वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे। कहा जा रहा था कि कोहली ने वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई से आराम मांगा है। कहा जा रहा था कि रोहित की वनडे कप्तानी में खेलने के लिए कोहली तैयार नहीं। कहा जा रहा था कि T20 कप्तानी छोड़ने के फैसले को लेकर बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कोहली को ऐसा करने से मना किया था। और कहा जा रहा था कि वनडे में कप्तान पद से हटाए जाने के फैसले से पहले कोहली को इसकी जानकारी दे दी गई थी। इन तमाम अटकलों पर कोहली ने एक एक करके जवाब दिया। पहले सुनिए रोहित को लेकर विराट का बयान। मेरे रोहित के बीच में मैंने पहले भी ये कितनी बार एड्रेस किया आके कि हमारे बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ऑनेस्टली मैं पिछले 2 या 2.5 साल से मैं इसको क्लैरिफाई करे जा रहा हूँ रेगुलरली, और मैं थक चुका हूँ इस चीज को क्लैरिफाई कर करके, क्योंकि ये बार बार सवाल मुझसे पूछा जाता है। और मैं आपको एक चीज गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि मेरा कोई भी एक्शन या मेरा कोई भी कम्युनिकेशन कभी भी टीम को नीचे लगाने के लिए नहीं होगा जब तक मैं क्रिकेट खेलूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट थोड़ा और हैरान कर गए। कहा कि वो सिर्फ T20 की ही कप्तानी छोड़ना चाहते थे, वनडे टीम को लीड करने के लिए वो हमेशा तैयार थे और कप्तानी से हटाए जाने की उन्हें कोई पूर्व जानकारी नहीं थी। A few things that came out in the past as well, where it was said that I was attending some events or something, which was absolutely not true either. So, as I said, I got a call 1.5 hours before the selection meeting, and the chief selector discussed with me the testing, to which we both agreed. And before ending the call, I was told that the 5 selectors have decided that I will not be the ODI captain, to which I replied, okay, fine. विराट कोहली अपने बयानों से और चौंकाते जा रहे थे। कहा कि ना जाने किसने ये अफवाह फैलाई कि वो दक्षिण अफ्रीका में वनडे सीरीज खेलना ही नहीं चाहते हैं। Well, I was and I am available for selection all this time. You should not be asking me this question. Honestly, this question should be asked to people who are writing about these things and their sources. Because as far as I'm concerned,
I was always available. कोहली की जुबान से बात निकली तो फिर दूर तलक गई। सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई ने कहा कि विराट कोहली ये दावा नहीं कर सकते हैं कि उन्हें वनडे कप्तानी से हटाने से पहले जानकारी नहीं दी गई। चेतन शर्मा ने सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग की सुबह कोहली को इसकी जानकारी दी थी। बीसीसीआई ने सितंबर में ही विराट से T20 कप्तानी नहीं छोड़ने की बात कही थी। वैसे बीसीसीआई कभी इस पक्ष में नहीं था कि सफेद गेंद वाली क्रिकेट यानी T20 और वनडे में दो अलग अलग कप्तान हो, लिहाजा रोहित शर्मा के अलावा कोई विकल्प था ही नहीं। पहले कोहली का मीडिया के सामने आकर अपना बेबाक अंदाज दिखाना और फिर सूत्रों के हवाले से बीसीसीआई का पलटवार करना, ये साबित करता है कि भारतीय क्रिकेट और टीम इंडिया में सब कुछ ठीक नहीं। ये शुभ संकेत नहीं है। शायद तभी देश के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को भी सामने आना पड़ा। खेल सबसे बड़ा है और खेल से बड़ा कोई नहीं। हालांकि बतौर खिलाड़ी और कप्तान विराट कोहली, रोहित शर्मा और सौरव गांगुली तीनों के रिकॉर्ड शानदार हैं, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को कामयाबी के कई लम्हे दिए। आगे भी उम्मीद ऐसी ही है, लेकिन फिलहाल जो हुआ उससे बचना भी बेहद जरूरी है। आज तक ब्यूरो। आप खुद साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। दौरे से पहले ये जो 3-4-5 दिन चल रहा था, आज कई चीजों पर क्लैरिटी आई है, लेकिन कई चीजें तो जो है वो और ही ज्यादा धुआं छोड़ गई हैं। सबसे पहले रोहित और विराट का यह कहना कि इस कप्तान के लिए यानी कि रोहित शर्मा के लिए जो कुछ मेरे हाथ में होगा मैं वो करूंगा। हाँ, तो बिल्कुल सही है ना। बिल्कुल देखिए, जब आप भारत के लिए खेलते हैं, भारतीय टीम के लिए खेलते हैं, भारतीय टीम का हिस्सा होते हैं, तो फिर आप अपना पूरा तन मन लगा के खेलते हैं और ये चाहते हैं कि भारतीय टीम यशस्वी हो। और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कप्तान है, कौन कप्तान है नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक अपनी खुद की जो एक परफॉर्मेंस है उसके लिए आपको एक प्राइड बनती है कि मैं अपना अच्छा परफॉर्मेंस करूं, और मैं अगर अपने अच्छे परफॉर्मेंस से अगर मेरी टीम भारतीय टीम को जीत दिला सकूं या उनका परफॉर्मेंस के लिए अच्छा इंप्रूव कर सकूं, तो ये तो मतलब गर्व की बात होती है। और तो इसमें कोई दो राय है नहीं कि जब आप भारतीय टीम के लिए खेलते, कोई भी खेलता होगा, वो अपनी पूरी जान लगा के खेलता है। हाँ, कभी कभी देखिए ये खेल है, तो हमेशा आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, हमेशा आपको यश नहीं मिलेगा। तो ये तो बिल्कुल ये खेल की एक रीति है, और इसी की वजह से ये जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, मैंने इसीलिए कल भी जब हम इंडिया टुडे पर बात कर रहे थे, मैं यही कह रहा था कि ये जो सोर्सेस से जो कुछ आता है उस पर विश्वास ना करे, प्लेयरों को खुद पूछे। जैसे कि आज उन्होंने जो क्लैरिफाई किया, जो मैंने अभी सुना नहीं है पूरा, कि उनके बारे में कहा गया था कोहली के बारे में कि उन्होंने ऐसा कुछ खत लिखा है बीसीसीआई को कि वो वनडे के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या उन्होंने वो क्लैरिफाई किया कि नहीं मुझे पता है नहीं, पर जो मैंने थोड़ा सा जो सुना है उससे ये बिल्कुल जाहिर है कि वो भारतीय टीम के लिए खेलने के लिए तैयार है। और ये देखिए, ये जो खत कुछ लिखा या इंफॉर्मेशन दी, ये बिल्कुल गलत है। और यही तो एक भारतीय क्रिकेट में एक हमेशा ये प्रॉब्लम हुई है, सालों से प्रॉब्लम है, कि जब दो खिलाड़ी होते हैं जिनके बारे में जरा मतलब कप्तानी के लिए ऊपर नीचे होना है, एक कप्तान इधर होगा, एक कप्तान उधर होगा, तो उनके बारे में हमारे यहाँ जो अफवाहें जाती है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मीडिया करती है, पर बाकी लोग भी आजकल तो सोशल मीडिया या पब्लिक मीडिया से काफी होता है, ये अफवाहें जो होती है कि इन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने वैसा कहा, ये जो मतलब फेक न्यूज बनता है, ये पूरी तरह से ये फेक न्यूज साबित हुआ है। और ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए हमें सबको भारतीय क्रिकेट को आगे लेना है। हम खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं, हमें सबको भारतीय क्रिकेट को आगे लेना चाहिए। इस अफवाह से क्या मिलता है आपको? सनी भाई, लेकिन जो बड़ा अब मुद्दा, मतलब देखिए कई चीजों पर वो क्लैरिटी दे गए, लेकिन कई चीजों पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। आपको याद होगा कल भी हम एक शो कर रहे थे जिसमें यह बात थी कि सौरव गांगुली ने जिस दिन विराट से जब विराट को कप्तानी से हटाया गया और रोहित शर्मा कप्तान बने, अगले दिन बोर्ड प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने एक इंटरव्यू दिया, कई इंटरव्यूज दिए, जिसमें उन्होंने बार बार यह कहा कि भाई जब विराट T20 की कप्तानी छोड़ना चाहते थे खुद से, तो मैंने उनको कहा कि आप कप्तानी मत छोड़िए, आप कप्तानी मत छोड़िए। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने उनको ये कहा था कि उसके बाद हम फिर वनडे का भी चेंज करेंगे, लेकिन ये कहा कि उन्होंने कप्तानी मत छोड़िए।
अच्छा, ये सवाल आज विराट से पूछा गया। विराट ने कहा कि जब मैंने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया था T20 में, तो बोर्ड के ऑफिस बेयरर्स ने मुझे उसको बड़ा पॉजिटिव तरीके से लिया, लेकिन मुझे किसी ने यह नहीं कहा कि कप्तानी मत छोड़िए। अब एक तरफ सौरव गांगुली का बयान, एक तरफ विराट कोहली की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब कोई झूठ बोल रहा है, ये कोई आधा सच बोल रहा है, वो तो सनी भाई बड़ा मुश्किल हो गया अब। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर कोहली कह रहे हैं कि उन्होंने किसी को ये नहीं बताया, उनको किसी ने ये नहीं बताया कि आप मत T20 की कप्तानी छोड़िए, तो बात ये बात जो हमने दो इंफॉर्मेशन सोर्सेस के है, और मतलब कोट है, डायरेक्ट कोट है, ऐसा नहीं कि किसी के हमने इससे सुना उससे सुना, वैसा कुछ है नहीं। तो फिर अभी सवाल तो मुझसे आपको सौरव गांगुली से पूछना है कि भाई सौरव गांगुली आपके जो कप्तान है विराट कोहली, वो कह रहे हैं कि उनको किसी बोर्ड ऑफिशियल ने कुछ कहा नहीं, और आप ये कह रहे हैं कि आपने उनको कहा, तो आप सौरव गांगुली से पूछ सकते हैं, मुझसे पूछने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब जो मीडिया कॉन्फ्रेंस हुई है उससे पता चल रहा है कि कोहली कह रहे हैं कि उनको किसी ने कुछ बताया नहीं। और विवाद है, और ये विवाद नहीं है, ये तो आई थिंक देखने का नजरिया है। विराट कोहली ने T20 की कप्तानी छोड़ी, उसके बाद भारत वर्ल्ड कप में फ्लॉप रहा, और ये लग रहा था कि शायद क्रिकेट के लॉजिक के हिसाब से आप वनडे की कप्तानी रोहित को देंगे, जिसमें शायद किसी को इतराज हो, किसी को ना हो, क्योंकि वो आपका क्रिकेट का लॉजिक है। लेकिन विराट ने आज यह भी कहा है कि मुझे जो अनाउंसमेंट हुई थी उससे 1.5 घंटा पहले फोन कॉल पर बताया गया था, और फोन कॉल पर भी टेस्ट की टीम चुनी जा रही थी, और अंत में मुझे सिलेक्टर्स ने बताया कि अब आप वनडे के कप्तान नहीं हैं। सुनील गावस्कर ने 1971 से खेलना शुरू किया, 1987 तक आप खेले, आप कई बार कप्तान रहे, कई बार किसी को हटाकर आपको कप्तान, कभी आपको हटाकर किसी को कप्तानी, और ये 70 और 80 के दशक की कहानी थी। क्या ये 2021 में वाजिब लगता है आपको कि आपने विराट कोहली, इतने बड़े खिलाड़ी, उसने इतनी सारी कप्तानी की हो, उसे एक फोन कॉल पर अनाउंसमेंट से कुछ घंटे पहले आप बताते हैं कि आपको कप्तानी से हटा दिया गया है? तो देखिए, पब्लिक अनाउंसमेंट होने से पहले तो उनको बता दिया गया था ना, ऐसा नहीं कि उनको पब्लिक अनाउंसमेंट, जो मीडिया की अनाउंसमेंट होगी उससे उनको पता चला। तो सिलेक्शन कमेटी जो थी, अब उनको किसने अनाउंस बताया मुझे ठीक तरह से पता नहीं, क्या चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ने उनको बताया कि और तो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ने उनको मतलब अनाउंस होने के पहले बताया, तो उन्होंने वो कर्टसी उनको दे दी है। ऐसा नहीं कि उन्होंने, कोहली ने मीडिया से उनको पता चला है कि उनको कप्तानी से हटा दिया गया, तो उनको पता था, तो फिर तो और क्या चाहिए आपको? टीम जा रही है साउथ अफ्रीका, और आप भी जा रहे हैं, इतने दौरे साउथ अफ्रीका के हो गए हैं, भारत कभी वहां पर टेस्ट सीरीज जीता नहीं है। क्या ये जो छोटी खबरें आ रही हैं, ये खेल के मैदान में भी दिख सकती हैं? जी नहीं, बिल्कुल उसका असर मतलब मेरा जी बिल्कुल नहीं। जब आप खेलने जाते हैं तो फिर आप मतलब आपकी एक मेंटल ट्रेनिंग बनती है, आपकी ये आसपास की जो बातें होती है वो कोई किसी के मन में नहीं होती। राहुल द्रविड़ भी सनी भाई शायद सोचते होंगे, यार मैं जब तक खिलाड़ी था सब कुछ ठीक था, मेरी कप्तानी आई, उस वक्त ग्रेग चैपल और बाकी खिलाड़ियों के बीच बहुत बड़ा विवाद रहा, और विवाद के कारण उन्होंने कप्तानी भी छोड़ी, आज वो कोच बने हैं, और आगाज ही उसका इस तरह की बातों से हुआ है। लेकिन उनका दायित्व है, अब ड्रेसिंग रूम कैसे चलेगा ये उनका दायित्व भी है। अब देखिए क्रिकेट की चर्चा होती है ना, ये तो हमारे गेम के लिए बहुत अच्छा है। चर्चा मतलब कि उसी की वजह से पॉपुलैरिटी भी बनती है, वो भी मैं मानता हूं, तो ये ठीक है, पर चर्चा जो होती है वो अच्छी चर्चा हो, जिससे मतलब प्लेयर को कोई डिफिकल्टी ना हो, या और भारतीय क्रिकेट को कोई तकलीफ ना हो, इस तरह की चर्चा होनी जरूरी है। और अगर वो होगी ना, तो हम देखिए, हम तो मतलब हमारे पास जो टैलेंट है, हम देख रहे हर साल हमारे पास कम से कम 6 या 10 खिलाड़ी ऐसे हमें दिखाई देते हैं, वो भारतीय टीम में अभी भी खेल सकते हैं। जगह नहीं मिलती, क्योंकि जो भी है वो अच्छे खिलाड़ी है, उनकी वो युवा खिलाड़ी भी है, तो उनकी जगह हो नहीं सकता। जैसे कि एक टाइम था कि जब राहुल द्रविड़ खुद थे, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, VVS लक्ष्मण, तो वहां पे उस टाइम भी जो मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले थे, उनको मौका नहीं मिल रहा था। पर
वहां पे कुछ खिलाड़ी तैयार थे, बिल्कुल। अब यहाँ पे भी वैसा है कि खिलाड़ी इतने हैं, तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि सबको मिलकर हमें ये इस तरह से करना चाहिए कि भारतीय क्रिकेट अगर हम मिलकर करें, ऐसी कोई कंट्रोवर्सी, खाली पीली कंट्रोवर्सी जो है नहीं करेंगे। आज तक बेमिसाल 20 साल।